हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह है टिश्यू चैप्टर का 4th वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डीपली अध्ययन किया था और उसके टाइप्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डीपली अध्ययन करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिंगल टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। देखिए, टिश्यू जो होते हैं बहुत तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन इसमें जो होता है एक ही तरह का सेल होता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो जाइलम फ्लोएम में 3-4 तरह का सेल से मिलके एक जाइलम फ्लोएम टिश्यू बनते हैं, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल होते हैं। या अगर ट्रायंगुलर शेप का सेल होंगे तो सारा सेल जो उसमें होगा वो ट्रायंगुलर होगा। स्फेरिकल होगा तो सारा सेल उसमें स्फेरिकल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रायंगुलर हो गया और एक स्फेरिकल हो गया, ऐसा कोई बात नहीं होगा। इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगा इस टिश्यू में। इस टिश्यू का जो होता है कंपोनेंट सेल लार्ज होते हैं और डिफरेंटिएटेड विथ डिफरेंट शेप डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इस टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू का और भी टाइप्स होते हैं जिसमें अलग अलग शेप हो सकते हैं। हर एक टाइप में अलग अलग शेप हो सकते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है। इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर फाउंड, इसका मतलब क्या है? जो सेल के बीच, इनके टिश्यू में मान लीजिए बहुत सारे सेल मिले, ठीक है, तो इनके बीच का स्टोर स्पेस, देखिए यहां पे स्पेस हो रहा है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके सेल्स के बीच इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। बाकी हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब हमने देखा था तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट था। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अकर इन द लिविंग परमानेंट टिश्यू। अगर लिविंग परमानेंट होंगे टिश्यू तो उनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होंगे। देखिए एक सेल हो गया, हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में 90% स्पेस जो होता है वैक्यूल कवर कर लेता है, तो इसमें सेंट्रल वैक्यूल होगा लार्ज, ये हो जाएगा आपका वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल इसका लार्ज होगा। तो जरा सोचिए, इसका अगर वैक्यूल लार्ज है तो इसका जाहिर सी बात है न्यूक्लियस आपको कॉन्स्पिशियस मिलेगा, यानी कि छोटा देखने को मिलेगा। इधर कहीं आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। तो इसका कुल मिला के हम लोग कहें तो इसका सेंट्रल वैक्यूल जो होगा वो लार्ज होगा, जो कि सेल के सेंटर में होगा, और न्यूक्लियस जो होगा पेरीफेरी पे कहीं आके इधर गुजर बसर करेगा अपना, क्योंकि चूंकि ये तो 90% स्पेस वैक्यूल कवर कर लिया। हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। सेल वॉल जो होगा इसमें, क्योंकि प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल तो होगा ही, तो सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? थीन होगा और थिक होगा। थिक भी हो सकता है और थीन भी हो सकता है, इसके टाइप्स पे डिपेंड करता है। देखिए ये यहाँ पे जो सेल वॉल होगा सेल के, ये थीन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है इस सेल में। न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज लेस कॉन्स्पिशियस, मतलब छोटा होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स आर वेल डेवलप्ड, इसमें सेल ऑर्गेनेल जो होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके परमानेंट सेल बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके, तो इनमें सेल ऑर्गेनेल वेल डेवलप्ड होते हैं। सेल के अंदर इनके क्रिस्टल होंगे या फिर ओदर इंक्लूशन होंगे। इंक्लूशन मतलब इनमें क्रिस्टल होंगे, छोटे छोटे दानेदार क्रिस्टल होंगे। इंक्लूशन भी हो सकते हैं ऐसे बम्प निकले हुए, ऐसे जैसे हम लोग बैक्टीरिया के केस में देखे थे इंक्लूशन बॉडी, ठीक है। सेल्स डू नॉट नॉर्मली डिवाइड, इसका सेल जो होते हैं परमानेंट सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं, वो
जब एडवर्स कंडीशन होता है, कहीं पेड़ ओड़ को कट फट गया, तो वहां पे वे डिवाइड करके वहां पे इंजरी को हील करते हैं। मेटाबॉलिक रेट ऑफ दिस सेल्स इज नॉर्मली स्लो। इसका अर्थ है कि इसका मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तुलना में स्लो हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करना रहता है, कॉन्स्टेंटली डिवाइड करना रहता है, और ये परमानेंट टिश्यू होता है तो उसमें मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और इसमें मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, चूंकि ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और यहां पर देखिए, परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज। सिंपल भी सेल हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू, इसका परमानेंट टिश्यू सिंपल टिश्यू का, या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या फिर स्पेशल इनको काम दे दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो आगे ध्यान रखिएगा, तो सेल्स में भी लिविंग और डेड। इसका सेल जो होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेल जो होंगे वो डेड भी हो सकते हैं या फिर लिविंग भी हो सकते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि किसमें लिविंग होते हैं और किसमें डेड होते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसका पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन और सपोर्ट, दोनों का काम ये करता है प्लांट में। प्रोटेक्ट करता है प्लांट को और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट बहुत लंबे होते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। हम लोग महज 5 फीट 6 फीट का होते हैं तो हम लोग को उतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं हो पाता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है कि वो 10 फीट 20 फीट 40 फीट 50 फीट 100 फीट क्या होते हैं, तो उनमें जबरदस्त सपोर्ट चाहिए, नहीं तो वो ग्रेविटेशनल के पुल के खिलाफ नहीं ठहर पाएंगे, वो गिर जाएंगे। तो इनको सपोर्ट कौन करता है? तो ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनका काम स्टोरेज का भी होता है। इनमें लार्ज वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोर करने का काम जो होता है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू करते हैं। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी इनका हाथ होता है, इनका भी काम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 4 फंक्शन देखें। पहला प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्लांट एंड स्टोरेज, और हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में। यह था हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिंपल परमानेंट टिश्यू का, जो कि हमने आपको पूरी तरह से कवर कर दिया यहां पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप्स का होते हैं ये। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।